नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, कल आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है। एसएससी जीडी की बात करें 10 जनवरी, और 10 जनवरी से लेकर आपके एग्जाम शुरू हुए हैं जो कि 14 फरवरी तक चलने वाले हैं। तो अपनी प्रैक्टिस चल रही थी, यानी कि यहाँ पर बुक का सलूशन कराया जा रहा था एसएससी जीडी के लिए, जिसमें हम आपको मैथ का सलूशन करा रहे थे, रीजनिंग का सलूशन करा रहे थे। अभी मैथ का सलूशन मैंने कराया है, उसको वीडियो भी अपलोड कर दिया, उम्मीद है आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो उससे जरूर देखें। अब हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग में अपना टॉपिक चला था कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग की बात करें तो इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 52 तक करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 53 से हम देखने वाले, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 52 तक आपको करा रखे हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53 से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है, यदि आप टिम को ये लिखते हैं तो बताइए आप पेन को क्या लिखेंगे। यदि आपने टिम को ये लिखा है तो पेन को आप क्या लिखेंगे। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले सबका कोड याद होना चाहिए। तो देख लेते हैं। आप कहेंगे इसका मान 20 होता है, इसका मान 18 होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इससे इसके पास जाना पड़ेगा तो 2 कम करना पड़ेगा। इसके बाद आप कहेंगे आई का मान 9 होता है, जी का मान 7 होता है, इसके पास जाएंगे फिर से 2 कम करना पड़ेगा। एम का मान 13, के का मान 2, यानी कि इसके पास जाएंगे फिर से 2 कम करना पड़ेगा। लॉजिक हमारा ये चल रहा है कि 2 सब में कम कर देना है, 2 सब में क्या करना है, कम कर देना है। आप कहेंगे पी का मान 16 होता है, 2 कम करेंगे 14 बचेगा, और 14 को आप क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एन। ए का मान 1 होता है, 1 में 2 कम करेंगे तो आप कहेंगे वाई पहुंच जाएगा। कहाँ जाएंगे आप, वाई में जाएंगे। इसके बाद में इसमें 2 कम करेंगे तो आप कहेंगे जी में जाएंगे। इसमें आप 2 कम करेंगे एल आएगा, और इसमें आप 2 कम करेंगे तो सी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये आएगा, जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा आपका वही क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। यदि आपने इसको ये लिखा है तो बताइए आप इसे क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे एस का मान 19 होता है, क्यू का मान 17 होता है, कहीं ना कहीं इसके पास जाना है तो हमें 2 कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा। ए का मान हमारे पास क्या है, 1 है, और यहाँ पर जेड है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके पास जाएंगे तो आप कहेंगे ए में हमें कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। एम से आप जाएंगे एम में तो आप कहेंगे कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा, यानी कि शुरुआत में पहले 2 कम किया, फिर 1 कम किया, फिर कोई बदलाव नहीं किया। अब आप यहाँ पर देखेंगे ओ के तुरंत बाद पी आता है और ए के बाद बी सी आता है। तो लॉजिक हमारी ये क्लियर है कि 2 कम 1 कम, कोई कमी नहीं, फिर 1 अधिक 2 अधिक, है ना। तो ऐसे आप यहाँ पर करेंगे, पहले आप 2 कम करेंगे। आप कहेंगे जैसे आप 2 यहाँ पर कम करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे ई आ जाएगा, ई इसमें कम 2 कम करेंगे तो ई आएगा, आप यहाँ पर ई लिखेंगे। फिर आपको 1 कम करना है तो आप कहेंगे जेड आ जाएगा। फिर आपको बीच वाले को कुछ नहीं करना है तो एम का एम बना रहेगा। अब 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है। आप ई में 1 जोड़ेंगे तो एफ आएगा, और 2 जोड़ेंगे तो 18, तो 20 आएगा, यानी कि टी आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ई जेड एम एफ टी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है हमारे पास एडमिट कोड ये लिखा गया, तो आप कार्ड को कैसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे ए से बी में जाएंगे तो प्लस का 1 किया यहाँ पर, डी से आप एफ में जाते हैं तो प्लस का 2 करेंगे, एम से आप जाएंगे पी में तो प्लस का 3 करेंगे, आई के बाद जाएंगे 4, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे जुड़ रहा है, 1 2 3 4 5 जुड़ रहा है। आप 1 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सी के बाद डी आएगा, 1 जोड़ेंगे आप, इसके बाद आप 2 जोड़ेंगे। पहले आप 1 जोड़ेंगे तो डी आएगा, इसके बाद आप 2 जोड़ेंगे तो सी आएगा, इसके बाद 3 जोड़ेंगे 18 3 21 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 56 की। 56 की बात करें तो आप कहेंगे 56 को ये लिखा गया तो बताइए इसको आप क्या लिखेंगे। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं यही वर्ड हमारे इधर उधर घूम रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं प्लेस चेंज किया गया है। आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे एक्स डब्ल्यू टी अपनी जगह, एम यहाँ पर और ई यहाँ पर। तो आपको पता चल गया होगा कि जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले, तो आप कहेंगे सबसे पहले क्या आएगा, सी आई सी आएगा, पहले क्या आएगा, आई सी आएगा, एस अपनी जगह बना रहेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे एम ई था, यहाँ पर एम ई आ गया है ना लास्ट में। तो आप कहेंगे इसमें क्या था, ई एम था, तो यहाँ पर एम ई कर दिया गया, तो आप कहेंगे पी वाई, तो आप वाई पी कर देंगे। क्या करेंगे, वाई पी करेंगे, और यही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 57 नंबर की बात करेंगे। 57 नंबर देखो, कोल्ड को ये लिखा गया तो बताइए नोट को आप क्या लिखेंगे। तो आप कहेंगे सी से में जाना है जी में, तो कहीं ना कहीं 4 जोड़ना पड़ेगा। ओ से आपको जाना है एस में, तो कहीं ना कहीं 4 जोड़ना पड़ेगा। 12 4 16 और 4 4 8, यानी कि इसमें 4 4 सब में जोड़ना है। क्या करना है, सब में प्लस का 4 करना है। तो आप यहाँ पर करेंगे 9 4, यानी कि n का मान 14 होता है, 14 4 18, यानी कि आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पर आर आएगा। क्या आएगा, आप कहेंगे यहाँ पर आर आएगा। सबसे पहले 4 जोड़ेंगे। 15 4 19, यानी कि ऐसा आएगा। और 20 4 24, यानी कि 24 का क्या होता है, एक्स होता है। तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा आर एस एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर की बात करेंगे। फॉर्मेट को ये लिखा आपने, तो बताइए फॉन्ट को आप क्या लिखेंगे। फॉन्ट को आप क्या लिखेंगे, तो देखिए एफ का मान 6 होता है, सी का मान 3 होता है, तो आप कहेंगे 3 कम करना पड़ेगा। ओ का मान 15 होता है, एल का मान 12 होता है, 3 कम करना पड़ेगा। आर का मान 18, ओ का मान 15 3, यानी कि सब में 3 3 3 कम किया जा रहा है। आपको भी 3 कम कर देना है। जैसे आप 3 कम करेंगे तो आप क्या कहेंगे, एफ में 3 कम करेंगे तो सी बचेगा। क्या बचेगा, सी बचेगा। ओ में 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, एल आ जाएगा। 14 में 3 कम करेंगे तो आप कहेंगे 11, यानी कि के आएगा। 20 में 3 कम करेंगे तो आप कहेंगे क्यू, यानी कि 17 आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, सी एल के क्यू। सी एल के क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। 59 में क्या लिखा है, इस्तेमाल को आपने ये लिखा है, तो बताइए आप ह्यूज को क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे एस से आपको जाना है वी में, एस का मान 19 होता है, बी का मान क्या होता है 22 होता है। 19 3 22, यानी कि 3 आपने जोड़ा होगा। एम का मान 13, पी का मान 16 है, फिर से 3 जोड़ा गया। ए का मान 1, डी का मान 4, फिर से 3, लास्ट में देख लेते हैं 3 3, यानी कि इसमें भी 3 3 3 सब में जोड़ा जा रहा है। 3 3 जोड़ा जा रहा है। आप यहाँ पर 3 3 सब में जोड़ेंगे तो आप कहेंगे एच का मान 8 होता है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि के आएगा। यू का मान 3 होता है, 21 3 24, यानी कि एक्स आएगा। इसमें जी में 3 जोड़ेंगे तो जी का 7 3 10, यानी कि 10 को हम जे बोलते हैं। और ई में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एच आएगा। कितना आएगा, एच। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, आपका आंसर आएगा ह्यूज का, इसका आएगा के एक्स जे और एच। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन पहले हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। इतने क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। इसके बाद और समझेंगे फिर। ह्यूज तक मैंने बता दिया है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, आगे देखो। ठीक है, इसके बाद ये देखेंगे। नो को ये लिखा गया, तो बताइए प्रो को आप क्या लिखेंगे। तो आप ये कहेंगे कि नो, देखेंगे यहाँ पर ये जो एन है ना, ये इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में एम एन ओ आता है कि नहीं आता है। फिर आप कहेंगे जो ओ है ना, ये इन दोनों के बीच में आता है, देखो एन ओ पी, एम एन ओ एन ओ पी। ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे पी आप कहेंगे किसके बीच में आता है, तो आप कहेंगे इसकी कोडिंग आपको करनी, पी किसके बीच में आता है। तो देखो एन हमारा एम ओ के बीच में आता है, ऐसे पी हमारा किसके बीच में आएगा, तो आप कहेंगे एन ओ पी क्यू। क्या आता है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, यानी कि ये जो आता है इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो ओ क्यू से शुरू होगा। इसके बाद में आर किसके बीच में आता है, तो आप कहेंगे आर क्या आता है, क्यू आर एस, क्यू आर एस, यानी कि क्यू आएगा, फिर क्या आएगा आर और एस आ जाएगा। क्या आएगा, आर एस आ जाएगा। ओ किसके बीच में आता है, तो आप कहेंगे एन ओ पी, यहाँ पर एन आएगा और ओ छोड़कर पी आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, आपका आएगा ओ क्यू क्यू एस एन पी। ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला हमारे पास है, यदि आपने प्रोग्राम को ये लिखा है तो बताइए आप कंट्री को कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे यही लेटर कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखे हुए, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आप कोड कर देना 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपने लिखा। यहाँ पर देखेंगे आप कहेंगे सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है 7 लिखा है, फिर क्या लिखा है, तो आप कहेंगे 5 लिखा है, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 लिखा हो सकता है, या 2 या 5 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 या 5 आ सकता है। इसके बाद आप कहेंगे फिर क्या लिखा है हमारे पास, जी लिखा है, जी का मान कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे।
फिर हमारे पास ओ लिखा है, ओ का मान 3 है, आप 3 लिखेंगे। इसके बाद में ए लिखा है तो आप कहेंगे 6 लिखेंगे। इसके बाद में पी लिखा है तो आप कहेंगे 1 लिखेंगे। ऐसे आपको यहाँ पर भी कोड कर देना, तो आपको यहाँ पर कोड नहीं करना है, आप डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आंसर। पहले 7 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि शुरुआत तो वाई से करेंगे। फिर क्या आना चाहिए, 5 या तो 2 आना चाहिए। 5 लिखेंगे या तो 2 लिखेंगे, तो आप कहेंगे 5 नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 5, यानी कि आप क्या करेंगे, टी कर देंगे, टी कर देंगे। या फिर आप ओ भी कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं लिखा, नहीं तो वहां पर क्लियर हो जाता। इसके बाद में आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। 2 नंबर में क्या आता है, आर आता है, यहाँ पर 2 नंबर में क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। ऐसे आप 4 नंबर लिखेंगे, तो देखो 1 2 3 4 का मतलब एन आ जाएगा। 4 के बाद आप 3 लिखेंगे तो यहाँ पर यू आ जाएगा। 3 के बाद आप 6 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर आर आएगा, और लास्ट में 1 लिखेंगे, यानी कि सी आएगा। ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, अगला सवाल हमारे पास है, आपने लाइफ को ये लिखा है, तो बताइए आप बेड को क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यदि आप ये देखेंगे तो आप कहेंगे एल का मान तो 12 होता है ना। इसका मान क्या होता है, एक बार इसकी कोड हम लिख देते हैं यहाँ पर। एल का मान 12, आई का मान 9, एफ का मान 6, ए का मान 5। यहाँ पर देखेंगे तो 22 बोलेंगे आप, 19 बोलेंगे, 16 बोलेंगे, 15 बोलेंगे। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे, 12 10 22 है ना, 9 10 19, 6 और 10 16, 5 और 10 15, यानी कि सब में 10 10 10 10 क्या जोड़ा जा रहा है, क्या सब में 10 जोड़ा जा रहा है। आप यहाँ पर 10 जोड़ेंगे, आप कहेंगे इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एल आ जाएगा। इसमें आप 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, के आ जाएगा। और इसमें आप 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 4 14, यानी कि एन आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, एल के एन, क्या आएगा, एल के एन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें। 63 में लिखा है, यदि आपने इसको ये लिखा है तो बताइए इसे आप क्या लिखेंगे। तो आप कहेंगे वही तो लिखा है यहाँ पर, EVOTS, EBOTS, यानी पीछे से लिख दिया गया है, तो आपको भी पीछे से लिख देना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे इसे पीछे से लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे आप ELDNAC, यही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। आपको पीछे से देख के लिख देना है। आपने टेम्पल को ये लिखा है, तो बताइए आप फैथफुल को क्या लिखेंगे। आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन चेंज की गई है, टेम्पल यहाँ पर भी लिखा है, टेम्पल यहाँ पर भी लिखा है। अब आप कोड करके निकालेंगे, ठीक है। तो आप इससे क्वेश्चन करेंगे SW में, कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। 65 देखिए, इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, ये सारे लेटर यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच होंगे, कहीं ना कहीं मिलते होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे करना है, चीटिंग करना है। एस का मान आप देखेंगे, एस का मान यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, तीसरे पे आ रहा है 1 2 3, यानी कि 5 आएगा। शुरुआत आप किससे करेंगे, 5 से करेंगे। ई का मान आप देखेंगे तो लास्ट से दूसरा देखेंगे, यानी कि 4 आ जाएगा। आर का मान आप देखेंगे लास्ट से तीसरा देखेंगे, यानी कि 1 आएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो आप कहेंगे 1 आ जाएगा। बी का मान आप देखेंगे लास्ट से 6 आ रहा है, 6 आप लिखेंगे। ई का मान फिर से हमारे पास क्या, ई का मान 4 आ जाएगा। और आर का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे आर का मान पीछे से तीसरा, यानी कि 1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 54 16 और 41, ये क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, अगला सवाल हमारे पास क्या है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66, यानी कि 67। 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं, 67 की बात कर लेते हैं। 67 में लिखा है, दी आपने जिम को लिखा है 2275, जिम को आपने क्या लिखा है, जिम को आपने लिखा है 2275 लिखा है, 2275 लिखा है। तो ऐसे आपको बताना है आप किट को क्या लिखेंगे। तो आप KIT, यानी कि किट को आप क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। 68 नंबर में लिखा है, डी का मान 4 है, डी का मान 4 है, जी का मान 7 है। तो आपको बताना है गार्डन का मान क्या होगा, गार्डन का मान क्या होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे जिम को ये लिखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जी का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे जी का मान 7 होगा, वाई का मान 25 होता है, और एम का मान क्या होता है, 13 होता है। आप इन सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतना बनेगा, सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे आप कहेंगे के का मान 11 है,
आई का मान 9 और टी का मान कितना होता है 20 होता है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप कहेंगे 11 का 9 करेंगे 99 आएगा, गुणा 20 करेंगे 99 दूना 198 आता है और साथ ही साथ एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 1980 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लॉजिक हमारा क्या है, सब का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इसकी बात करें डी का मान आप जानते हैं 4 है, जी का मान 7 होता है, तो ऐसे सबका कोड करना है। आप कहेंगे 7 प्लस का 1 प्लस का 18 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 14, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। जितना भी आंसर आ रहा होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं। ठीक है, आगे देखो 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, 69 की बात कर लेते हैं। 69 में क्या लिखा है, 69 में लिखा है यदि आपने जूलॉजी, ठीक है, अच्छा आपने OOLOG ठीक है, इसे आपने क्या लिखा है, इसे आपने लिखा है वायरोलॉजी, इसे आपने वायरोलॉजी लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा इसको 89 लिखा गया, इसे क्या 89 लिखा गया है, 89 लिखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए वायरोलॉजी को आप क्या लिखेंगे, इसे आप क्या लिखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 69 के बाद में 70 नंबर में आपसे पूछा गया है यदि आप DIG को 60 लिखते हैं, DIG को यदि आपने 60 लिखा है तो ऐसे ही आपको बताना है आप फीड को क्या लिखेंगे, FEED, आप फीड को क्या लिखेंगे। देख लेते हैं, आप इसमें देखेंगे कोटिंग करके देख लेते हैं। तो आप कहेंगे इसका कोड कितना होता है 15 प्लस का 15 प्लस का 12 प्लस का 15 प्लस का 7 प्लस का 25, सबको जोड़ेंगे 5 7 12 12 5 कितना होगा, तो आप कहेंगे 17 17 तो 19 19 5 24 24 5 29 की 9 कैरी हमारे पास है 2 2 2 4 1 5 6 6 1 7 7 1 8, यानी कि कहीं ना कहीं कोड को जोड़ दिया गया है। आप ऐसे यहाँ पर करेंगे, आप कहेंगे इसका मान 22 होता है, 22 इसका 9 प्लस का इसका 18 प्लस का 15 प्लस का 12 प्लस का 15 प्लस का 7 प्लस का 25। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं 5 7 12 12 5 17 2 19 19 19 5 24 24 24 और 8 32 32 और 9 41 41 2 43 की 3 कैरी हमारे पास 4 4 2 6 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 1 10 10 2 12, तो आपका आंसर कितना आएगा 123 आएगा। 123 आपका क्या होगा, यदि आपने सही से जोड़ा है तो 123 आ जाएगा। आगे आप जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 70 नंबर की बात करेंगे, आप कहेंगे इसको 60 लिखा गया है, असल में डी का मान क्या होता है, आप कहेंगे 4 होगा, आई का मान क्या होता है 9 होता है, जी का मान क्या होता है 7 होता है। ठीक है, आपने इसे 60 कैसे लिखा है ये देखने वाली बात है। तो आप इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे 9 4 13 13 7 कितना होता है 20 होता है, 13 7 कितना होता है 20 होता है, 9 4 13 7 20। यदि हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आएगा 60 आएगा। ऐसे आप यहाँ पर करेंगे, आप कहेंगे इसका मान 6 प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 4, यहाँ पर देखेंगे 6 5 11 11 5 कितना होता है 16 16 4 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। इसमें आप मल्टीप्लाई किसका करेंगे 4 का, जैसे करेंगे तो 80 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में वहां पर क्या दे रखा है, वहां पर ऑप्शन में हमारे पास 60 नहीं दे रखा है। 60 यदि दे रखा होता तो आप 3 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन इसमें चल क्या रहा है, इसमें आप कहेंगे चल ये रहा है कि सबसे पहले जोड़ेंगे 1 2 3 लेटर तो 3 का मल्टीप्लाई, सब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 लेटर तो 4 का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है 4 का करना है, 3 का करेंगे। 60 यदि ऑप्शन में 60 होता तो 3 का मल्टीप्लाई करते, बट उसमें 60 नहीं, तो आप क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 का कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर हमारे पास 71, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। 71 में लिखा है, 71 में क्या लिखा है कि आपने यूपी को 336 लिखा है, आपने यूपी को क्या लिखा है 336 लिखा है, यूपी को 336 कोड किया गया है।
इसी प्रकार से आपको बताना है आप 8 को क्या लिखेंगे, ATE, आप 8 को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन इकहत्तर है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे। 72 में लिखा है आपने DIG को 20 लिखा है, आपने DIG को आपने क्या लिखा है, 20 लिखा है। तो आप बताएंगे क्या, आप बताएंगे फीट को कैसे लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको कराया था, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद में 72 के बाद 73 नंबर देखेंगे। 73 में लिखा है यदि आपने MACE को 5 लिखा है, 73 नंबर आपने MACE इसे आपने 5 लिखा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए मास्टर को आपने 7 लिखा है, मास्टर को आपने क्या लिखा है, 7 लिखा है, 7 लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए किडनैप को आप क्या लिखेंगे, है ना, नहीं सोल्यूशन को आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन को आप क्या लिखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 73 के बाद देख लेते हैं 74 नंबर। 74 नंबर की बात करें तो 74 में लिखा है यदि आपने रेफ्यूज REFUSE आपने रेफ्यूज को क्या लिखा है, आपने रेफ्यूज को लिखा है 74 आपने लिखा है। तो आपसे पूछा गया बताइए आप किडनैप को क्या लिखेंगे, किडनैप को आप क्या लिखेंगे, ठीक है, किडनैप को आप क्या लिखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर 75 नंबर। 75 नंबर देख लेते हैं। 75 नंबर में लिखा है यदि आपने हाउस को 68 लिखा है, हाउस आपने हाउस को क्या लिखा है, 68 लिखा है। तो आप बताइए कि आप कैस्टल को क्या लिखेंगे, कैस्टल को आप क्या लिखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यूपी को आपने ये लिखा है, ठीक है, यूपी को आपने ये लिखा है। तो आप कहेंगे यू का मान वैसे होता है कितना है, तो आप कहेंगे 21 होता है। पी का मान कितना होता है, 16 होता है। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1 33, बिल्कुल सही है। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी कोडिंग लिखी गई है, और कोडिंग का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ऐसे आप करेंगे इसका मान 1 होता है, इसका मान 20 हो जाएगा, इसका मान 5 होगा, तो आप कहेंगे 20 पंचे 100 एकम 100, इसका आंसर कितना आएगा, 100 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 100 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 73 नंबर। आपने इसको ये लिखा, तो आप इसे क्या लिखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 लेटर थे, लेकिन एक जोड़कर 5 कर दिया गया। 1 2 3 4 5 6 लेटर थे, लेकिन आपने एक जोड़ा 7 कर दिया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर, लेकिन आपको एक जोड़ देना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 9 आ जाएगा। आपको एक जोड़ देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे 74 नंबर में, आप यहाँ पर देखेंगे रेफ्यूज को ये लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। आप कहेंगे इसका मान 18 होगा, इसका मान 5 हो जाएगा, इसका मान 6 हो जाएगा, ठीक है। 74 यहाँ पर है, 74 ऊपर लिख दे रहे हैं। और इसका मान 21 हो जाएगा, प्लस का 19 प्लस का 5, आप सबको जोड़ेंगे। आप कहेंगे 9 5 14, 14 1 15, 15 और 6 21, 21 5 24, 24 और 8 कितना होता है, 32, 32 की 2 लिखेंगे, कैरी हमारे पास 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 6 6 1 7, 7 आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जोड़कर आपने 2 जोड़ा होगा, है ना। एक बार और देख लेते हैं। 5 9 5 14 15 15 6 21 21 और 5 कितना होता है, 26 26 4, यानी कि 74 आएगा। सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 74 आएगा। तो आपको जोड़ देना है। आप कहें इसका मान 11 प्लस का 9 प्लस का 4 प्लस का 14 प्लस का 1 प्लस का 16, आप जोड़ेंगे 6 1 7, 7 4 11, 4 15, 15 और 9, 15 10 25 एक जाएगा तो 24, है ना। 24 1 25 की 5 कैरी हमारे पास 2, 2 1 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 के बाद में आप क्या करेंगे 5, यानी कि 55 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 55 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 75 नंबर की बात करें, आपने हाउस को ये लिखा गया, तो यहाँ पर फिर एक बार देख लेते हैं। एस का मान 8 होता है, ओ का मान 15 हो जाएगा, यू का मान 21 हो जाएगा, एस का मान 19 हो जाएगा और ई का मान कितना होगा, 5 होगा। सबको आप जोड़ेंगे। 9 5 14, 14 1 15, 15 5 20, 20 और 8 28 की 8 कैरी हमारे पास 2, 2 1 3 3 2 5, 5 1 6, 6, यानी कि यहाँ पर भी क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबकी कोडिंग करके जोड़ देंगे। आप कहेंगे इसका मान 3, इसका मान 1, इसका मान 19, इसका मान 20 और इसका मान 12,
इसका मान 5। आप सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप जोड़ सकते हैं, आप इसे जोड़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 के बाद में। 75 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। 75 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो 76 में क्या लिखा है? 76 में लिखा है, यदि आपने क्यूबा को क्या लिखा है? 27 लिखा है, तो बताइए आप फिजी को क्या लिखेंगे? CUBA। इसे आपने क्या लिखा है? 72 लिखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताएंगे आप फिजी को क्या लिखेंगे? FIJI आप इसे क्या लिखेंगे? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 77 नंबर की बात करेंगे। 77 में लिखा है क्या? आपने साइंटिस्ट को ये लिखा है, साइंटिस्ट, आपने साइंटिस्ट को ये लिखा है। ठीक है, आपने साइंटिस्ट को SI यहाँ पर ये, आपने साइंटिस्ट को क्या लिखा है? आपने साइंटिस्ट को लिखा है TSIT। इसके बाद में NEISC ये आपने लिखा है। तो आप बताएंगे गोल्ड स्मिथ को आप क्या लिखेंगे? गोल्ड स्मिथ को आप क्या लिखेंगे? इस प्रकार के भी मैंने कई सारे क्वेश्चन करे, तो आप इसे खुद करेंगे। देखो इसे हम देख लेते हैं एक बार। क्यूबा को आपने 72 लिखा, तो आप कहेंगे कोड इसका लिख लेते हैं 1, 2, 21 और 3, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 21 नहीं 63, ठीक है, या आप सबको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 3, 3, 6 और 6 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। कितना आएगा? 27 आएगा। 27 में किसका मल्टीप्लाई करें, किसका आ जाए? तो आप कहेंगे अगर 3 का करेंगे तो 3 का तो आएगा नहीं, 4 7 28, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर तो ऐसा नहीं बनेगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर अच्छा 27 को उल्टा कर देंगे। आप 27 को उल्टा क्या होता है? 72 होता है। 27 को उल्टा क्या होता है? 72 होता है। आप यहाँ पर करेंगे 6 प्लस का I का मान 9 प्लस J का मान 10 प्लस का 9। आप कहेंगे 9 6 15 10 25 25 10 35 एक जाएगा 34 आएगा। लेकिन आपको 34 का उल्टा करना है तो आपका आंसर कितना आएगा? 43 आएगा। कितना आएगा? 43 आएगा। 77 नंबर में आपको करना क्या? यही लेटर कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, तो आप करेंगे कैसे? सबसे पहले आप यहाँ पर कोड 1 2 3 4 करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने इसी क्लास में देखा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास 77 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। 78 की बात करेंगे। 78 नंबर में क्या दे रखा है? 78 में दे रखा है, यदि आप एज्यूम को क्या लिखते हैं? एज्यूम, ASSUME। आपने एज्यूम को क्या लिखा है? आपने एज्यूम को लिखा है यहाँ पर EMU ASS। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, और आप नीडल को क्या लिखेंगे? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ऐसे क्वेश्चन अभी 3-4 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आप इसे करेंगे। इसमें क्या है? इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास लेटर की पोजीशन केवल चेंज की गई है। ठीक है, 79 की बात करेंगे। 79 हमारे पास क्या लिखा है? 79 हमारे पास लिखा है कि आपने पॉलिटिकल को ये लिखा है। ठीक है, पॉलिटिकल को आपने क्या लिखा है? आपने इसको लिखा है, पॉलिटिकल को आपने लिखा है QNMH। H के बाद में क्या लिखा है आपने? USD ZM ये लिखा है आपने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी भाषा में आप क्या करेंगे? उसी भाषा में आप सोशल को क्या लिखेंगे? सोशल को आप क्या लिखेंगे? ठीक है, सोशल। तो देखो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, आप 1 2 3 4 5 6 कोट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे पहले क्या है? 6 नंबर आया, तो पहले तो 6 नंबर आएगा, यानी कि शुरुआत किससे करेंगे? आप ई से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? आप कहेंगे शुरुआत ई से। एम कितने नंबर पर? 5 नंबर पे। 5 नंबर पे क्या है? एल आया। यू हमारा कितने नंबर पर है? तो आप कहेंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर पर क्या है? तो आप कहेंगे डी आएगा। ए हमारा कितने नंबर पर? 1 नंबर पर, तो आप कहेंगे 1 नंबर पे हमारे पास एन आया। एस की बात करें, ये कहाँ पर? 2 3 पर है, तो आप क्या करेंगे? 2 3 करेंगे, यानी कि डबल ही करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉलिटिकल को ये लिखा गया, तो आप कहेंगे पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। ओ के पहले क्या आता है? एन आता है।
एल के बाद क्या आता है, एम आता है, आई के पहले क्या आता है, एच आता है। यानी कि पहले एक जोड़ा, फिर एक घटाया, फिर एक जोड़ेंगे, फिर एक घटाएंगे। तो आप पहले एक जोड़ेंगे तो एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा। फिर आप एक कम करेंगे तो एन के, ओ के पहले क्या आता है, एन आता है। फिर आप एक जोड़ेंगे, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। फिर आप एक कम करेंगे तो आप बोलेंगे एच आएगा। फिर आप एक जोड़ेंगे तो बी आएगा, और फिर आप एक कम करेंगे तो क्या आएगा, की आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, टी एन डी एच बी के आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद हम बात करेंगे, ठीक है, 80 नंबर की बात कर लेते हैं। आज इस चैप्टर को हमें क्या करना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। 80 नंबर की बात करेंगे। 80 नंबर में लिखा है हमारे पास क्या, किचन्स लिखा है, किचन्स, KITCHEN, किचन्स। किचन्स को क्या लिखा गया है, किचन्स को लिखा गया है यहाँ पर, किचन्स को आपने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है LKWG, 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 ठीक है, LKWG, MKU, MKU। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए आप शैम्पू को क्या लिखेंगे, आप शैम्पू, शैम्पू को आप क्या लिखेंगे, ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। 81 में आपसे क्या पूछा गया, 81 में आपसे पूछा गया है, यदि आप एक कोड में क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं मोस्ट्रोस, मोस्ट्रोस यानी कि MON, इसके बाद में TROUS, इसे आपने क्या लिखा है, इसे आपने लिखा है यहाँ पर NOMR, आर के बाद लिखा है आपने TSSUO। इसी प्रकार से आपको बताना है आप सोशियोलॉजी को क्या लिखेंगे, सोशियोलॉजी को आप क्या लिखेंगे, सोशियोलॉजी को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखें किचन्स को ये लिखा गया है, तो शैम्पू को क्या लिखेंगे, आप इसमें देखेंगे के बाद क्या आता है, एल आता है, आई के बाद जे के 2 जोड़ा, टी के बाद में UVW 3 जोड़ा, सी के बाद में 4 जोड़ा। यानी कि पहले एक जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3, 3, 4 ये पद है हमारे पास, देखो 3, 3 पद में हम तोड़ देते हैं, टोटल है कितने, 4 है। तो आपने देखा कि पहले 3, 4, 4 जुड़ गया, फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यानी कि पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया। इसके बाद देखेंगे आप कहेंगे 8, 5, 13, 5 आप जोड़ेंगे, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप 6 जोड़ेंगे, फिर आप 7 जोड़ेंगे। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता रहेगा। ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे, पहले 1 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे एस के बाद क्या आता है, टी आएगा। आपको 2 जोड़ना है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एस के बाद में IJ, ठीक है, जे आ जाएगा। आपको 3 जोड़ना है, सी आ जाएगा, सी नहीं आएगा, 3 जोड़ेंगे ना, ABC, तो यहाँ पर कितना आएगा, डी आ जाएगा। इसके बाद आप 4 जोड़ेंगे, 9 तो 13, 4 हो जाएगा 17, यानी कि क्यू आएगा। आपको 5 जोड़ना है, 16, 5, 21, यानी कि यू आ जाएगा। आपको 6 जोड़ना है तो 15, 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 21 आ जाएगा। फिर से आप क्या करना है, 15, 6, आप 7 जोड़ेंगे तो 15, 7, 22, यानी कि वी आएगा। और यही आपका क्या राइट आंसर है, यही आपका क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन नंबरों को आपस में कहीं ना कहीं चेंज किया जा रहा है। ये सारे लेटर हमारे पास यहाँ पर हैं, तो आपको ऐसे सारे लेटर यहाँ पर करना है। इसके लिए मैंने आपको अभी बताया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आप कोड करेंगे। कोड के बाद आप देखेंगे कौन सा नंबर किस नंबर पे आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले 3 आया, यानी कि शुरुआत 3 से करेंगे, 3 का मतलब आंसर हमारा सी से शुरू होगा। बाकी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 80 के बाद में, 80 के बाद देखेंगे 81 नंबर। ये 81 हो चुका है अपना। 81 के बाद देखेंगे 82 नंबर। 82 नंबर में क्या लिखा है, 82 में लिखा है हमारे पास में वर्कर को, वर्कर को क्या लिखा गया है, वर्कर को यहाँ पर लिखा गया है OKR, 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 2 बार OKR। ठीक है, ये लिखा गया है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि आप बताइए, आपसे पूछा गया आपने वर्कर को ये लिखा है, तो आप एज्यूम को क्या लिखेंगे, एज्यूम को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, एज्यूम को आप क्या लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 82 के बाद देखेंगे 83 नंबर। 83 नंबर ये हमारा 82 नंबर था। 83 नंबर देखेंगे। 83 नंबर में लिखा है यदि आपने लव LOV लव, आपने लव को क्या लिखा है, लव को आपने लिखा है OLEVE ये लिखा है। तो ऐसे आपको बताना है आइरिस को आप क्या लिखेंगे, आइरिस, आइरिस को क्या लिखेंगे। तो देखो वर्कर को क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे वर्कर की बात करेंगे। हमारे पास WOR की अर्थ था, ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज किया गया है, OKRO, ठीक है, ये लिखा है। तो देख लेते हैं, आप यहाँ पर कहेंगे वर्कर के लिए हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर W गायब किया गया, यहाँ पर कहीं W नहीं है, यहाँ पर देखेंगे O है, ठीक है, यहाँ पर डबल O है, यहाँ पर डबल लिख आ रहा है। इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, तो आप इसमें देखेंगे, तो आप इसमें लॉजिक देखेंगे। पहले इसको हम देख लेते हैं। आप कहेंगे लव की बात करें, LOVE हमारे पास ये लिखा है, तो बताइए आप आइरिस को क्या लिखेंगे। तो ये लेटर हमारे पास कहीं ना कहीं चेंज किए गए, दूसरा पहले आ गया, पहला दूसरे में चला गया, तो दूसरा पहले आएगा और पहला चला जाएगा दूसरे में, ये आ जाएगा। इसके बाद में VE था तो EV कर दिया, तो IS है तो आप क्या करेंगे SI कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऋषि आएगा, क्या आएगा, ऋषि आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इसका मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 23 होगा, इसका मान 23 होता है, इसका मान क्या होता है 15। 15 से आप 23 में जाना चाहते हैं, तो 15 5 20 3 23, यानी कि कहीं ना कहीं -8 इसमें कम कर देंगे, -8 कम करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ जाना है, आप कहेंगे इसका मान 15 होता है, इसका मान 11 होता है, 11 4 15, यानी आप 4 इसमें माइनस करेंगे, क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे। R का मान 18 होता है और 18 का 18 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। K का मान हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे 11 होता है, 11 4 15, इसमें 4 जोड़ दिया गया। ऐसे आप E की बात करेंगे तो E का मान कितना होता है 5 होता है, आप इसमें 6 जोड़ देंगे। ऐसे R को R लिख दिया गया। तो जो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही, आपको वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देनी, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन हमारे पास था 83 नंबर, 83 नंबर, ठीक है। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास 84 नंबर, वो भी आसान है। तो ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, इसमें टोटल जितने 84 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको 83 क्वेश्चन करा दी। एक क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उससे आप बिल्कुल कर सकते हैं, इससे भी वो आसान क्वेश्चन है।